बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना स्टार्ट लेंगे 9 की एक्सरसाइज 1.2 से। एक्सरसाइज 1.2 में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। जो पहला क्वेश्चन है राइट ट्रांसपोज, कि आप ट्रांसपोज किस तरह लिखते हैं। तो ट्रांसपोज में हम कॉलम्स को रोज के अंदर चेंज कर देते हैं और रोज को कॉलम्स के अंदर चेंज कर देते हैं। तो अभी हम क्वेश्चंस में जाके चेक करते हैं कि कॉलम्स को रोज के अंदर और रोज को कॉलम्स के अंदर हम किस तरह चेंज करेंगे और मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस का ट्रांसपोज हम किस तरह फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें पी मैट्रिक्स गिवन है। आपको मैट्रिक्स किसकी इक्वल है, मैट्रिक्स इक्वल है पी इक्वल है 1 2 3 1। तो इसकी रोज को आप कॉलम्स के अंदर चेंज करें और कॉलम्स को रोज के अंदर, तो आपके पास क्या आएगा, इसको देखते हैं हम इस बात को। तो मैं इसके रोज को कॉलम के अंदर चेंज कर रहा हूँ, तो ये 1 2 इस तरह आ जाएगा, देन 3 1 आपके पास इस तरह आ जाएगा। तो आप बोलेंगे कि ये क्या है, दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दी पी ट्रांसपोज। आप इस तरह लिखेंगे, पी की पावर में स्मॉल टी लिखेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा इसका, जो कि इक्वल होगा पी ट्रांसपोज के। देन एक क्यूब मैट्रिक्स आपको गिवन है। क्यूब मैट्रिक्स में क्या एलिमेंट्स लिखे गए हैं, एलिमेंट्स लिखे हुए हैं एल एम एन पी। तो इसका ट्रांसपोज लें तो इसकी रोज को कॉलम के अंदर चेंज करेंगे तो आप लिखेंगे कि क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो किसकी इक्वल आएगा, क्यू ट्रांसपोज में रोज को कॉलम के अंदर चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास एल एम इस तरह आ जाएगा, देन उसके बाद एन पी आपके पास इस तरह आ जाएगा। तो ये इसका ट्रांसपोज होगा आपके पास, ये ट्रांसपोज इसका ऑलरेडी लिखा हुआ है। देन क्वेश्चन 3 है, इसका पार्ट 3 है, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक रो गिवन है तो इसका ट्रांसपोज भी इसके इक्वल हो। इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि ये एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। साइमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिसेस कौन सी होती हैं। एंड देन हम जाते हैं 3x3 ऑर्डर की, हमें एक टी मैट्रिक्स गिवन है, उसका ट्रांसपोज निकालते हैं हम। तो ये इसका पहला कॉलम है, इसको रो के अंदर चेंज कर दें, इसको हमने रो के अंदर इस तरह चेंज किया है। देन ये इसका सेकंड कॉलम है, तो इसको रो के अंदर इस तरह हमने चेंज किया है। उसके बाद ये इसका थर्ड कॉलम है और इसको रो के अंदर हमने इस तरह चेंज किया है। तो ये आपके पास इसका ट्रांसपोज आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या चीज गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर, कि कौन सी मैट्रिसेस एक दूसरे का ट्रांसपोज है। ए मैट्रिक्स आपको गिवन है A1 A2 B1 और B2। इसको चेंज करें आप कॉलम के अंदर और देन इसको चेंज करें कॉलम के अंदर, तो ये बी मैट्रिक्स जो है ये ए का ट्रांसपोज है। बी ट्रांसपोज जो है वो इक्वल है, ए मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, लेकिन ये जो बी मैट्रिक्स है ये ट्रांसपोज है ए मैट्रिक्स का। देन सिमिलरली सी मैट्रिक्स, डी मैट्रिक्स जो है वो ट्रांसपोज है ए मैट्रिक्स का, और सी मैट्रिक्स जो ट्रांसपोज है वो मैं सी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल है डी मैट्रिक्स के। ये चीजें आपके सामने समरी की तरह हमने लिख दी हैं। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर साइमेट्रिक। तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि पार्ट 1 में हम साइमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, वो मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है ए, इसका ट्रांसपोज इक्वल आ जाए वापस उस मैट्रिक्स के, तो आप कहेंगे कि ये एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। यहाँ पे a इक्वल है 5 - 7 - 1 5, तो इसका ट्रांसपोज वापस उस मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए, तो आप बोलेंगे कि ये एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेकिन इस केस में वापस वही मैट्रिक्स हमें नहीं मिलती, तो हम ये बोलेंगे ये एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। देन बी क्वेश्चन है, इसका जब आप ट्रांसपोज लेते हैं -1 2 2 3, तो ये वापस उसी मैट्रिक्स के इक्वल आता है, तो आप बोलते हैं कि बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। तो बाय डिफिनीशन आप क्या कहेंगे, बाय डिफिनीशन हम ये बात कहेंगे कि ये एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। देन इसका पार्ट नंबर 3 डिस्कस करते हैं। पार्ट नंबर 3 में क्या चीज गिवन है 3 4 5 0 5 6 सॉरी, इसका ट्रांसपोज जब आप लेते हैं तो ये नॉट इक्वल टू आता है सी के,
तो ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। देन डी मैट्रिक्स आपके पास है 1 2 3 4 5 6। इसका ट्रांसपोज जब आपने लिया है, इसका ट्रांसपोज किस इक्वल आया है, डी ट्रांसपोज इक्वल आया है 1 4 2 5 3 6 के। डी ट्रांसपोज इक्वल आया है डी के, सॉरी नॉट इक्वल आया है डी के, तो आप बोलेंगे कि नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देन क्वेश्चन नंबर 4, which of the following matrices are skew symmetric? तो skew symmetric matrices कौन सी होती हैं जिसमें A ट्रांसपोज फॉर एग्जांपल इक्वल आ जाए माइनस ए के, तो आप बोलेंगे किसकी इक्वल आ जाए माइनस ए के, तो आप बोलेंगे कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल ये ए था तो इसका ट्रांसपोज आपने लिया तो माइनस ए की इक्वल आया, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देन ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए आया है, बी ट्रांसपोज माइनस बी के आया, तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। पार्ट 3 की तरफ जाते हैं तो पार्ट 3 में C इक्वल है 0770 के, तो ये C ट्रांसपोज इक्वल नहीं आया माइनस C के, तो आप बोलेंगे कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, नॉट स्क्यू सिमेट्रिक। आप इधर ऐड करें स्क्यू सिमेट्रिक। देन डी क्वेश्चन है, इसका जब आपने ट्रांसपोज दिया है ये वापस माइनस डी के इक्वल आया है, तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.2। तो इसमें हमने क्या चीज डिस्कस की है, सबसे पहले हमने इसमें ट्रांसपोज को डिस्कस किया है, ट्रांसपोज के बाद हम गए हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे। तो ये 3 चीजें हमने इसमें डिस्कस की हैं। इसके बाद इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3। तब तक के लिए अल्लाह।